जली ना। आदि पुरुष देखने के बाद मेरे तो दिल में आग जरूर जली कि भाई क्या बना दिया है। अगर आदि पुरुष पिक्चर इन 5 चीजों पे ध्यान देती तो ये पिक्चर थिएटर में इतनी ज्यादा बुरी तरीके से नहीं पिटती। कौन सी ये 5 चीजें देखेंगे इस वीडियो में, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है विजन। जी हाँ, आदि पुरुष की विजन। रामायण अगर आपको सच में पूरे दिल से बनानी ही थी तो आप कुछ साल रुकते, एक बड़ी ट्रिलॉजी बनाते। अवतार बनाने के लिए भी तो रुके थे जेम्स कैमरॉन 10 साल। आदि पुरुष का विजन ही क्लियर नहीं था कि इस पिक्चर को किस तरह की पिक्चर बननी, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले एस एस राजमौली ने कहा था कि अगर मैं महाभारत बनाऊंगा तो मैं उसे 10 पार्ट में बनाऊंगा, बस मुझे उस महाभारत को पढ़ने के लिए 1 साल लगेगा। दैट्स हाउ अ विजन इज। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, वो हमारा इतिहास है। अगर उस इतिहास को हम बड़े पर्दे पे लाना चाहते तो उतना बड़ा विजन हमें रखना पड़ेगा। आदि पुरुष मूवी का ये भी विजन क्लियर नहीं था कि ये पिक्चर किस ऑडियंस के लिए, ये पिक्चर हमें क्या लेसन्स देगी। पिक्चर का कोर एलिमेंट, रामायण की टीचिंग्स, कैरेक्टर्स में डेप्थ, सब कुछ मिसिंग था। ये सब कुछ मिसिंग था एक कारण की वजह से, विजन का ना होना। अगर ये पिक्चर ग्रेटर विजन के साथ बनाई जाती ना तो ये पिक्चर एक सुपर हिट होती, क्योंकि रामायण की स्टोरी हर किसी को पता है। आपको बस उस स्टोरी को बड़े पर्दे पर एक बहुत अच्छे तरीके से सादर करना है। स्टोरी से याद आया, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, स्टोरी। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने रामायण के मेन इवेंट्स को बस शूट किया है और बाद में उसे जाके पोस्ट में जोड़ दिया है, जैसे कि सीता हरण, बाद में शबरी का मिलन, राम सेतु और बाद में युद्ध। स्टोरी में जो डेप्थ होनी चाहिए थी, जो स्टोरी में गहराई होनी चाहिए थी, जो इमोशंस होने चाहिए थे, वो स्टोरी में मिसिंग थे। स्टोरी को सिर्फ नायक और खलनायक महान नहीं बनाते, स्टोरी को महान बनाते उनके साइड के कैरेक्टर्स। और इस पिक्चर में तो साइड के कैरेक्टर्स में जान तक नहीं थी, और वैसे भी पिक्चर खुद ही बताती कि एक इंस्पिरेशन है। आदि पुरुष पिक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको साइड कैरेक्टर्स ही लगते हैं, क्योंकि इस पिक्चर में साइड कैरेक्टर्स को कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। स्टोरी में जो राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में का प्रेम था वो मिसिंग लगता है। सीता माता और राम जी का जो इमोशनल बॉन्ड था वो मिसिंग लगता है। रावण, उनके भाई और उनके पुत्र, इन सभी के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड था उनके बीच में, उनके साइड से, वो भी मिसिंग लगता है। स्टोरी में जो गहराइयां होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ही नहीं थी। विभीषण का जो रावण को हराने के लिए योगदान था वो कितना बड़ा था, वो भी स्टोरी से मिसिंग है। एक्चुअल में पिक्चर की स्टोरी ही क्लियर नहीं थी, ये स्टोरी ऑडियंस को देना क्या चाहती है। जब ऑडियंस से पिक्चर थिएटर में देखकर बाहर निकलेगी तो साथ क्या लेके जाएगी। पिक्चर एक भयानक तरीके से एक पॉइंट पे पहुंच जाती है और खत्म हो जाती है। अब आते हैं भाई कैरेक्टर्स पे। मैं बताऊं तो पिक्चर में कैरेक्टर डिजाइन किया ही नहीं गया था। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, किसी को भी अच्छी तरह से कैरेक्टर डिजाइन किया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से उनको स्टोरी में डेवलपमेंट ही नहीं मिली। भगवान राम जी का लुक जो प्रभास पर बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा था। अगर हम हनुमान जी की बात करें तो उनके कैरेक्टर डिजाइन के लिए प्रोस्थेटिक्स और मेकअप का इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि ट्रेडिशनली लोग कर रहे थे उनके रोल के लिए। जब फर्स्ट ट्रेलर आया था तो मुझे लगा था कि बाद में अगर इन्होंने समय लिया है तो एडिटिंग में वो रावण के स्पाइक्स जो है, जो हेयर लाइन्स है, उसको एडिटिंग से मिटा सकते थे। मुझको पता है वो डायरेक्टली बाल लंबे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इतना एक्सपेक्टेशन मैंने रखा था कि जो स्पाइक्स है, जो कट्स है, जो हेयर्स पे है, वो एडिटिंग के द्वारा मिटाए जा सकते थे। अभी बात करते हैं मूवी के सबसे क्रिंज पार्ट की, मूवी के डायलॉग। एक्चुअली मूवी के डायलॉग 50-50% है। कुछ जगह पर डायरेक्ट हाई पे जाते थे और कुछ जगह पर डायरेक्ट लो पे, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा सात्विक और कुछ जगह पर काफी ज्यादा क्रिंज। अगर हम बात करें प्रभास की, जब वो वॉर के लिए मोटिवेट करता है, वो डायलॉग सीन्स, प्रभास जब वो डायलॉग बोलता है, मर्यादा का डायलॉग बोलता है, वो सीन, वो काफी ज्यादा बढ़िया सीन है। उनकी डायलॉग राइटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी की गई। लेकिन जब जली ना तेरे बुआ का बगीचा, बाद में वो छोटी जात के सामने नीचे नहीं बैठते। किसी का किरदार आपको बड़ा करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले का किरदार छोटा करोगे। जिस तरह से हमको पता है कि भगवान राम ईश्वर का अवतार थे, उसी तरह उस समय में शबरी माता को पता था कि वो ईश्वर का अवतार है, इसलिए उसे अपने से ऊंचा मानते थे। मैं मूवी के वर्स्ट पार्ट के लिए तैयार बैठा था, जो कि होगा वीएफएक्स, जिस पर हम एंड में बात करेंगे। लेकिन मुझे मूवी से ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्टोरी और डायलॉग राइटिंग में बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो वहां पर भी फेल हो गई। अभी आते हैं वीएफएक्स पर। अगर आपको सच में अच्छे वीएफएक्स बनाने हैं किसी भी मूवी के लिए, तो उस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या इंडिया में अच्छे वीएफएक्स नहीं बनते? ऐसा कहना हमारी कैपेबिलिटीज पर डाउट करने जैसा होगा, क्योंकि मार्वल और डीसी के भी एनिमेशंस, वीएफएक्स, सीजीआई इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज में बनते हैं। लेकिन अगर हम आदि पुरुष की बात करें तो इस आदि पुरुष की मूवी में वर्ल्ड बिल्डिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अगर हम लंका की बात करें, जो सोने की होनी चाहिए थी वो काली थी, जिसमें सिर्फ सोने की पट्टियां थी। अगर डायरेक्टर के दिमाग में वो विजन क्लियर होता कि लंका को किस तरह से दिखाना है, तो उस तरह से लंका दिखती। सेतु के निर्माण के समय आपको वो दिखाना चाहिए था कि नल नील कैसे वो ब्रिज बना रहे। उस वर्ल्ड बिल्डिंग में ये भी आना चाहिए था उस समय की टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसे थी, वो क्या काम कर रही थी। यहाँ पर एक जगह पर रावण मास्क लेके वेल्डिंग कर रहा है और दूसरी जगह पर डायरेक्ट हाई स्पीड वाले ब्लेड्स। वो जो मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग वो क्लियर ना होने की वजह से काफी सारे वीएफएक्स एनिमेशन इसमें क्लैरिटी नहीं थी कि वो मूवी दिखाना क्या चाहती। अगर आदि पुरुष मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग सही से की गई होती तो उस मूवी के वीएफएक्स भी इतने अच्छे बनाए जा सकते थे।
बस यही चीजें थी जिस वजह से आदिपुरुष मूवी थिएटर में पिटी। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा जो पिछली वीडियो में कहा था कि इस मूवी के थिएटर में जाके देखो। अगर आप चाहते हो कि इंडियन माइथोलॉजी पे और फिल्में बने तो इस फिल्म का चलना जरूरी है, क्योंकि तभी ही मूवी के प्रोड्यूसर्स रिस्क लेंगे इससे सीखकर इससे अच्छी मूवी बनाने के लिए। इसी के साथ बस इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए राइट वाला वीडियो।